दोस्तों अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि हर वर्ष प्रधानमंत्री ने पंचायतों से सदस्यों के बारे में पूरा रिपोर्ट का जायजा लेते हैं, साथ साथ में किस प्रकार के ग्राम स्तर का कार्य चल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में प्रधानमंत्री के द्वारा 24 अप्रैल को हर वर्ष जायजा लिया जाता है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनने वाले हैं और जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वैसे प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पंचायती राज से संबंधित अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से नहीं छूटेगा, इसलिए इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचायती राज किस सूची का विषय है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज्य ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज में पूरा कानून बनाने का अधिकार ये राज्य सरकार को, इसलिए ये राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है। यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और 73वें संविधान संशोधन के अंदर जो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसी में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। आगे है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लेने का अधिकार है। आगे है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो 11वीं सूची के अंदर पंचायती राज के लिए कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वीं सूची के अंदर जो पंचायती राज के लिए प्रावधान है, इसके अंदर कितने विषय शामिल है, 29 विषय शामिल है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, यानी संवैधानिक दर्जा जो दिया गया पंचायती राज को, वो दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 को। ध्यान रखिएगा। आगे है, पंचायती राज के कितने कितने अंतराल पर पंचायती राज का जो चुनाव होता है वो कितने वर्ष के अंतराल पे होता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे पंचायती राज का चुनाव होता है। हम लोग बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1957 में। अशोक मेहता समिति, इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1977 में। जी वी के राव समिति, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1985 में सौंपा था। एल एच सिंघवी समिति, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1986 में सौंपा था। संथानम समिति 1962 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। सादिक अली समिति 1964 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। तो इस तरह से ये सभी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, संथानम समिति, सादिक अली समिति, ये सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित है। एग्जाम में कई बार पूछा गया इनमें से कौन सा समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो ये 6 समिति को छोड़कर जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा वो पंचायती राज से संबंधित नहीं होगा। आगे बात करते हैं, पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की स्तुति किस समिति के द्वारा दी गई थी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति का प्रदान करने की स्तुति एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा ये अपनी शक्ति प्रदान की गई थी। आगे बात करते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस अनुच्छेद के अंदर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, अनुच्छेद नंबर 243 के अंदर दिया गया है। आगे है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और 2010 से पंचायती राज मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, इसलिए क्योंकि 73वां संविधान संशोधन
ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन ये लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से हुआ। और ये भी ध्यान रखेंगे, पहली बार पंचायती राज का जो प्रावधान का शुरुआत किया राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और दूसरी बार पंचायती राज का जी शुरुआत हुआ, तो ध्यान रखिएगा, ये 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश। और ये इसका भी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। और दूसरी बार 11 अक्टूबर 1959 को ही हुआ, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और दोनों जगह ग्राम पंचायत का जो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही ये उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती का प्रणाली का स्थापित करने की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। आगे है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की स्तुति दी थी? यानी द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत के अंदर द्विस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान दिया था। आगे है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1993 में ये प्रारंभ किया गया। ये 24 अप्रैल 1993 को प्रारंभ किया गया था। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। आगे है, किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषद को भी कारोपन का शक्तियां दी गई है? ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के अंदर दिया गया है। आगे है, ब्लॉक स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? ब्लॉक स्तर पे पंचायती राज का जो स्वरूप है वो प्रशासनिक प्राधिकरण है। आगे है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। आगे है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? यानी कि अगर पंचायत भंग हो जाता है तो इस स्थिति में 6 महीने के अंदर फिर से निर्वाचन कराना अनिवार्य है। आगे है, पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? पंचायतों में किन वर्गों के लिए? तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जातियों के लिए है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। इस तरह से ध्यान रखेंगे, पंचायतों में महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आगे बात करते हैं 11वीं अनुसूची। इसमें इसमें पंचायतों की शक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243(6) है। 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का उत्तरदायित्व बताई गई है। इस सूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। आगे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को ग्राम पंचायत के अंदर 33% आरक्षण, 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। आगे बात करते हैं, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती है। तो देखिए, पंचायतों का स्तर है और ये संस्थाएं हैं और ये राज्य है। पंचायत का स्तर एक स्तरीय
जिसको ग्राम पंचायत कहेंगे। और ये किस किस राज्य के अंदर, तो ध्यान रखिएगा, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, इस राज्य के अंदर में ग्राम पंचायत एक स्तरीय ग्राम पंचायत है। दो स्तरीय ग्राम पंचायत किन किन राज्यों में है, जिसके अंदर की ग्राम पंचायत आएगा और पंचायत समिति आएगा। यह है असम के अंदर, ओडिशा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर और हरियाणा के अंदर। इन सभी राज्यों के अंदर द्विस्तरीय ग्राम पंचायत, और द्विस्तरीय में आएगा ग्राम पंचायत, दूसरा आएगा पंचायत समिति। तीन स्तरीय वाला ग्राम पंचायत, जिसके अंदर आएगा ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति आएगा और जिला परिषद आएगा। इस प्रकार का ये जो है, ये त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है। किस किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है और राजस्थान के अंदर है। इन सभी राज्यों में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। आगे है 4 स्तरीय ग्राम पंचायत। तो 4 स्तरीय ग्राम पंचायत में आएगा जो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ये केवल और केवल पश्चिम बंगाल के अंदर है। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद है। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और इसके साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और यहाँ पर भी ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जाता है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी ग्राम पंचायत का प्रावधान नहीं है। आगे है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? यानी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान देने के लिए किससे शक्ति प्रदान की गई है? ये शक्ति राज्य विधान मंडलों को दी गई है। आगे है पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव की पद्धति किसे चुना जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आगे किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के पात्र होते हैं। यानी बीपीएल फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, वयस्क हैं यानी 18 वर्ष से ऊपर हैं, तब आपको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लाभ मिल सकता है। आगे बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है देश में सशक्त और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। आगे है भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया था? वो केरल के अंदर किया गया था। आगे है अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के परिपूर्ण राज्य के में अनुसूचित जातियों एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। ये किस राज्य के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। आगे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने, वो क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व किनका है? ये ग्राम पंचायत का है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? वो आंध्र प्रदेश। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज्य के अंदर किस राज्य में अल्पसंख्यकों को आरक्षण का प्रावधान है? वो आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारण का सिद्धांतों के विषय में स्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। आगे बात करते हैं नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? वो स्वशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। आगे राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया जाता है? तो अनुच्छेद नंबर 243(1). अनुच्छेद नंबर 243(1) के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। आगे है पंचायती राज से संबंधित समितियां और संवैधानिकरण के बाद
पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकायों के स्थानांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स, इसके अध्यक्ष कौन थे? ललित माथुर। और ये किस वर्ष बना था? 2001 में। आगे है निम्नतम स्तर पर नियोजित के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, इसका अध्यक्ष थे वी रामचंद्रन और ये गठन हुआ था 2005 में। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल श्रीमती राजवक्त संधू, इसका गठन हुआ था 2008 में। डीआरडीए जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति वी रामचंद्रन, इसका गठन हुआ था 2010 में। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति, ये है अध्यक्ष मणिशंकर अय्यर, इसके अध्यक्ष थे। मणिशंकर अध्यक्ष थे और इसका गठन 2012 में किया गया था। नगर पालिकाओं की 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय पर विधि यानी कानून बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और उससे बनने वाले प्रश्न, जो किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही, हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो आज की जानकारी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में फिर से आप लोग के साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।